हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप या आपके पार्टनर दोनों सेपरेशन मोड में हो, आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, आप जानना चाहते हो कि उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। गाइस, मैं यहाँ पे टैरो के माध्यम से रीडिंग करने जा रही हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। गाइज, अभी मैं यहाँ ये देखने वाली हूँ, जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर के पास्ट में ये जो भी आपका उनके साथ एक कनेक्शन रहा, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, करंट की फीलिंग्स हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। उनके हिडन जो थॉट्स हैं, उनके जो मन में विचार चल रहे हैं, बेसिकली उनके दिमाग में चल क्या रहा है। डिटेल रीडिंग होने वाली है। जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। ये पिंक से क्यूट से डेक है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज सोचा इससे रीडिंग की जाए। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेम सेक्स के लोग, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आई एम श्योर रीडिंग के दौरान आपको, अगर आपसे रेजोनेट करे तो इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल रीडिंग फॉर यू ऑल। ओके, अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए 3 बार। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है, राइट, तो आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेगी। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके करंट थॉट्स क्या है, मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के डीप थॉट्स क्या है। ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दी डेविल का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल है। ऑल राइट, आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज देयर, डेथ का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स है, हैंगवन है एंड जजमेंट है। ओके, देखिए, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपके पार्टनर है, पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। पास्ट में जो भी आपका इनका कनेक्शन रहा, लाइक जो भी कनेक्शन था, ये बेसिकली जज कर रहे हैं उन चीज़ों को कि पास्ट में गलती किसकी थी, मिस्टेक्स किसकी थी, लाइक आपकी थी गलती कि इनकी थी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ईगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं। साथ ही में आई कैन सी कि इनके कुछ थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, इस इंसान ने उस कनेक्शन को लिया नहीं सही से। आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग काइंड ऑफ पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इस इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंट्रोल करा है कि मतलब जैसे वो रिश्ते को चलाना चाहते हैं, उन्होंने वैसा चलाने की कोशिश की है। ओके, ऑल्सो आई कैन सी कि आपके जो पार्टनर हैं, पास्ट में किसने क्या किया, किसकी क्या गलती थी, आपकी गलती थी, इनकी गलती थी, ये पुरानी बातों को पकड़ कर ना इन्होंने जैसे कि अभी भी ना रखा हुआ है, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काइंड ऑफ जैसे होता है ना, खिंचाव करना, किसी चीज़ को खींचना, चीज़ों को, तो ये वो चीज़ ज़्यादा मुझे यहाँ खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, रिलेशन है, ऐसा दिख रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ से जो चला आ रहा है वैसा कनेक्शन हो सकता है। चाहे तो एक कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के होते ही आप दोनों का रिश्ता मुझे यहाँ पे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट वो जो कम्युनिकेशन का जो एक प्रयास होता है, जो एक कोशिश होती है ना, वो कोशिश ही ये व्यक्ति करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो आई कैन सी लाइट गई गाइस। ओके, कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि इनके मन में ऐसा कुछ आ चुका है कि इनको खुद से ट्राई नहीं करना, इनको खुद से आना नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आऊँगा तो मैं छोटा फील करूँगा, मैं छोटा हो जाऊँगा। किसी प्रकार का कोई कंपटीशन की भावना दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं, राइट, जहाँ पर
इस इंसान का क्या है ना कि ये चाहे तो चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, लेकिन इनको बेटर करना नहीं है, ये बेटर कर नहीं रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं ये अभी करेंटली में बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये इस टाइम पर अपने बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखो प्रॉब्लम क्या है कि इस इंसान के अंदर मैंने कहा ना, देयर आर हाई चांसेस ऑफ ईगो इश्यूज़ हैं कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। उस ईगो की वजह से ये व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सामने से इन्हें अप्रोच करें, आप इनके पास आएँ, अंडरस्टैंड। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति काइंड ऑफ आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ मैं है, अहंकार, ईगो, अ काइंड ऑफ अ वेरी इमेच्योर इंसान है, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसा दिख रहा है आपने इन्हें पास्ट में ना बहुत ज़्यादा दे दिया है, मतलब इतना सर्व कर दिया, इतना प्लेटर में इतना कुछ आपने ठूस ठूस के डाल दिया जैसे पकवान बना के, जो कि इन्हें जैसे ओवर डाइजेशन हो गया है, राइट। तो ये आपके केयर को, आपके प्यार को उतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब ये कुछ भ्रम में थे पास्ट के अंदर, राइट। तो जिस वजह से इस कनेक्शन में आपने जो है बहुत ज़्यादा टू मच दिया है, ओके। मतलब आपकी ऐसी कंडीशन हुई है कि आप जैसे काइंड ऑफ, बुरा मत मानना बट ये रियलिटी में देख पा रही हूँ, काइंड ऑफ जैसे एक बैगर होता है ना, आपने इस इंसान के प्यार के लिए उस हद तक आप गए अपनी ईगो को साइड करके कि नहीं, आई वांट टू रिटेन दिस रिलेशनशिप, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए एंड इस रिलेशनशिप के लिए मैं जो हूँ मतलब लाइक झुक भी जाऊँगी या झुक भी जाऊँगा तो इट हार्डली मैटर्स, राइट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके ऐसे थॉट्स हैं, राइट। ऑल्सो आई कैन सी कि अगर मैं करंटली की बात करूँ ना, तो हाँ ये व्यक्ति खुश नहीं है, तकलीफ़ में है, क्योंकि आप इस इंसान के साथ में नहीं हो, ठीक है। इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है कि इस इंसान ने पास्ट में अपनी ईगो को बहुत हाई रखा। इन्हें ऐसा लगता था कि सामने वाला इंसान खुद मतलब मुझे अप्रोच करे, खुद मनाए और मेरे कंट्रोल में रहे, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। मतलब ये एक कंट्रोलिंग फ्रिकिंग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने मतलब ना एक लव कनेक्शन, जो एक रोमांटिक कनेक्शन होता है ना, उसको एंजॉय नहीं किया। ये एरोगेंट है, ये कोई अथॉरिटेटिव जॉब में हो सकते हैं, मे बी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, वेयर दे जहाँ पर ये व्यक्ति लोगों को लीड करते हैं, एज अ लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, राइट। जहाँ पे इनको एक टीम अप लोगों से काम करवाना, मतलब ऑर्डर पास करना, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई दे रही है। एंड देयर आर हाई चांसेस आपके पार्टनर को स्पेक्स लगे हो सकते हैं, ओके। और ज़्यादातर ये बहुत ऑफिशियल कपड़े जो होते हैं ना, जैसे अगर एक ऑफ डे भी होता है संडे, तो संडेज़ में भी ये ऑफिशियल कपड़े पहनना बहुत प्रेफर करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, और इन्होंने अपनी वैल्यू को बहुत हाई राइज कर लिया। और ये व्यक्ति है भी ऐसे जहाँ पे इनको अपनी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा हानि ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो देते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है कि डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि अभी करंट पैटर्न में ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गई हैं, क्योंकि आपने अब इन्हें पहले की तरह भाव देना बंद कर दिया है। क्योंकि पास्ट में आपने इनको बहुत बहुत टू मच कर चुके हो आप, राइट। और जिधर इस इंसान ने पास्ट में, आपने शायद इन्हें 1000 कॉल्स किए होंगे, मैसेजेस किए होंगे, तो इनको समझना चाहिए था कि आप क्यों कॉल कर रहे हो, क्या है। इन्होंने रिलेशनशिप में होते हुए भी ना पूरी तरीके से इग्नोरेंस करी, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, जो मैं देख पा रही हूँ। कंट्रोलिंग, अ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन, जहाँ पर इस इंसान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और मैं यहाँ देख रही हूँ आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिया है, राइट। बट जब कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान को आप पूछो, प्यार करो, तो उसके भाव बढ़ने लग जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ हुई है, जिधर आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा
किया, ठीक है। कईयों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिनेंशियली रूप से भी आपने बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को बहुत किया है, ठीक है। मगर मैं यहाँ देख रही हूँ कि इन रिटर्न इस इंसान ने समय रहते आपकी वैल्यू नहीं की थी, और अभी क्या है ना, ये जज कर रहे हैं आपको। इनको ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, क्योंकि आपकी ना वैल्यू ऐसी बन गई थी, आपकी रूपरेखा ऐसी बन गई थी कि आप इस इंसान के बिना रह नहीं सकते हो, राइट। और आप इस इंसान के बिना जब रह नहीं सकते हो तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना कि आप उसको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, अप्रोच करोगे, राइट। तो यहाँ जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि दिस पर्सन इज़ जजिंग यू। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हैं आज की डेट में, ओके। एंड ये नहीं चाहते हैं कि इन्हें खुद से आपको कुछ अप्रोच करना पड़े, ओके। ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि इनको, मतलब मैंने कहा ना, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें चीज़ों को बस कंट्रोल करना है, ऑर्डर पास करना है, राइट। तो सामने वाले को मनाना, सामने वाले के लिए अवेलेबल होना, राइट, ये इनको अच्छा नहीं लगता, राइट। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कईयों के साथ ऐसा हो सकता है, मोर देन अ ईयर हो चुका है जहाँ पर आपके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, ओके। और ये व्यक्ति आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पास्ट को लेकर के ये सोच रहे हैं किसकी गलती हुई थी, आपने गलती की थी या इस व्यक्ति ने गलती की थी। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, राइट। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ये आपको अपने से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कंपटीशन की भावना देखते हुए ये देख रहे हैं कि हाँ, आपका भी कोई वर्चस्व है, आप भी कुछ हो, तभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तभी इन्होंने आपसे रिलेशनशिप रखा था। लेकिन वही है ना कि इनको आप चाहिए भी, और ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में भी रहो। तो ये चिट भी अपनी, पट भी अपना, मतलब हर तरीके से ये चाहते हैं कि इनकी यही चलती रहे। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी है जहाँ पर आपको ये ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, मतलब कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है। आप बहुत फेमस हो सकते हो, आप ने कुछ तो अपने अंदर ग्लो एंड ग्रो किया है, ओके। जिधर आपके पार्टनर को लगता है कि आपसे बेहतरीन कोई है ही नहीं, उनको पता है कि आप नहीं मिले तो समझ लो इनको, दिस पर्सन इज़ एम्प्टी, ये पर्सन बिल्कुल खाली है, ज़ीरो है। इनको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। बट ये एक्चुअल में ना, ये व्यक्ति अपने आप को आपसे बेटर बना करके आपके सामने लाना चाहते हैं, जहाँ पर आप खुद इस इंसान को बोलो वाओ, समझ रहे हो आप बात को। आप खुद इस व्यक्ति को बोलो कि मतलब आपके जैसा कोई नहीं। मतलब ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉम्प्लीमेंट करें, आप इन्हें काइंड ऑफ आप इनके लिए ऑब्सेशन फील करें, राइट। तो ये व्यक्ति को मालूम है कि आप क्या हो, आप इनसे 2 कदम आगे हो, चाहे आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे फाइनेंस का मैटर हो, चाहे आपके अंदर की खूबियाँ हो, क्वालिटीज़ हो। पर ये पर्सन खुद भी अपने आप को आपके लेवल पर लेकर के आना चाहते हैं, सो डैट कि वो ये ना, ईगो, प्राइड आ रहा है इनका, बार बार प्राइड आ रहा है कि या तो ये चीज़ इनको इनकी फैमिली से मिली है, जहाँ पर इनको बताया जाता है कि अपने आप को आपको प्रायोरिटाइज पे रखना है, प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द रीज़न आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ओके। ऑल्सो आई कैन सी कि ये व्यक्ति को आपके पास आना है, क्योंकि कुछ ऐसा इतना आपने गैप कर दिया है जिस वजह से मतलब ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, राइट। कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, क्योंकि इनको इनकी ईगो हर्ट हो रही है, आड़े आ रही है। ये आपको चाह करके भी कॉल नहीं कर पा रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, राइट। क्योंकि आपने पास्ट में इनको इतना ज़्यादा पूछा, इतना ज़्यादा आपने इनको ऑफ़र कर दिया, प्लेटर में इतना कुछ परोस दिया, जो कि अब इनकी आदत गंदी लग गई है। इनको लग रहा है कि यार कहाँ जाएगी, रो पीट के मेरे पास ही आएगी, कहीं और तो जाएगी नहीं। तो यही चीज़ इस इंसान के दिमाग में बैठ चुकी है कि आपने एट द एंड इन्हें कॉल करना है, मैसेज करना है और दोबारा से पैचअप कर लेना है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने इस इंसान को कॉल मैसेज नहीं किया, जो कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी उन्हें तकलीफ़ हो रही है, मालूम है उनको कि उनकी गलतियाँ थी, पर वो व्यक्ति कभी भी जो उनकी मिस्टेक्स थी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये
ये देखेंगे कि आपकी क्या गलती है, ये रिश्ता किन कारण से आपकी वजह से टूटा, ये आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में रहना प्रेफर कर रहे हैं, आपके पास आना दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर आपके पास अभी आएंगे तो क्या होगा, आप इन्हें एक्सेप्ट तो कर लोगे हंसी हंसी, बट बाद में इनको रहेगा कि ये झुक करके गए हैं, ये छोटा फील कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना है। आपका रहन सहन, आपका बैकग्राउंड, आपका घर कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप लाइफ में करते क्या हो, आप कितना कमाते हो, हर चीज़ इनके दिमाग में चल रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे हर चीज़ में तो बेहतरीन हो। इनको आप इसलिए चाहिए क्योंकि आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, समझो बात को आप। ठीक है, मगर ये इस रिलेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप जहाँ जाओ इनसे पूछ के जाओ, आप किससे बात कर रहे हो इनसे पूछ के बात करो, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अगर आपका इस इंसान से आज की डेट में बातचीत नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस, उसका रीज़न यही है कि ये व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, आप कंट्रोल में नहीं आए, आपने वही किया जो आपको पसंद है। राइट, ऑल्सो आई कैन सी कि अगर आपका रिलेशन इस इंसान के साथ ठीक चल रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि आप इस इंसान के कंट्रोल में रह रहे हो, इसीलिए ही ये रिश्ता ठीक चल रहा है। तो पास्ट में आपने जो कुछ किया, ये व्यक्ति आज की डेट में उसी को याद कर रहे हैं कि आप इन्हें दोबारा कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं एंड देयर आर हाई चांसेस कि सुबह से लेके शाम तक जब ये काम कर रहे होते हैं, मैं रिग्रेट तो नहीं कहूँगी, इनको रिग्रेट तो देखो नहीं है, लेकिन हाँ गिल्ट में है कि इन्होंने वक्त रहते चाहते तो रिश्ता ठीक हो सकता था, बट इन्होंने चाहा नहीं उस टाइम पर, और अभी आपने इतना परोस दिया जिस वजह से ये जो व्यक्ति है ये मतलब अब चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपने इतना मनाया, 100 कॉल्स किए तब ये नहीं आए, और अब आपने जब इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया, साइडलाइन कर दिया, तो ये परेशान हो रहे हैं कि यार वो इंसान कहाँ चला गया जो मेरे बिना कभी रह नहीं पाता था। अंडरस्टैंड? तो गाइज़, आप बातों को समझने की कोशिश करो कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा कंट्रोलर है, इन्हें दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना, आपको कंट्रोल करना, आपकी मतलब A to Z हर एक्टिविटी पे इनकी नज़र रहती है। ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ओके, ये हो सकता है आपको अलग अलग आईडी से मैसेज कर रहे हो ताकि आप आ जाओ इनकी लाइफ में, आप आ जाओ। ठीक है, ये इंसान अपनी शर्तों पे रख करके आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, बट हाँ ये इंसान बढ़िया है वैसे, मतलब रिलेशनशिप के मामले में आपके साथ मतलब एक पैशनेट लव ये चाहते हैं, ऑब्सेशन है इस इंसान को आपका बेसिकली। और देयर आर हाई चांसेस जहाँ पर आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं, लेकिन इन्हें लगता है कि अभी करेंटली सब कुछ एंड हो गया है, क्योंकि इमोशनली आपके पार्टनर आपको याद बहुत करते हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि अब आपने इनको भाव देना बंद कर दिया है। और जैसा कि मैंने हर रीडिंग में बोला, अपनी एनर्जी को वापस ले लो, आपको खुद से इतना ज़्यादा इनके पीछे नहीं जाना। जैसे आप अपनी एनर्जी को वापस ले लेते हो और अपनी फॉर्म में आ जाते हो ना, तो आप देखना, मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ कि यूनिवर्स यही कहता है कि आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने पे इन्वेस्ट करना है। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी को, मैं देख रही हूँ, आपने वापस लिया, ये व्यक्ति वहाँ तड़पना शुरू हो गए हैं। आई कैन सी आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। ईगो हर्ट हो रही है, थोड़ा सा इनको जेनेटिक प्रॉब्लम है जहाँ पर ये लोग झुकते नहीं हैं, इनको ऐसा सिखाया गया है। इस बात पर विश्वास करने की सब कुछ कि ख़त्म हो गया है ना, ये इस बात इस बात पर उनको समय लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं देख रही हूँ पास्ट में आप दोनों का इतना इंटेंस डीप कनेक्शन था, जिसको एक ख़त्म हो जाना कहना बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। वही चीज़ आपके पार्टनर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये कनेक्शन कैसे ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है ना, ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है वो समय ले रहे हैं, वो खुद ही बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको एक्चुअल में
प्यार होता है ना, इसको समझना है कि क्या लव रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये समझ ले तो बात ही अलग है, ठीक है ना। तो गाइस मैं देख रही हूँ कि ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, ये चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं, लव शो नहीं कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली ये व्यक्ति जो है काइंड ऑफ फिज़िकल जो होता है, जैसे एक इंटेंस लव है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों फिज़िकल मैंने बोला, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी है, शुक्र को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये व्यक्ति को आपके लिए एक ऑब्सेशन है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, उनको लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो। वो सारी चीज़ें जो है ना, ब्लेमिंग ना आपके ऊपर डाल रहे हैं। आप चाहिए भी और आपको ब्लेम भी करेंगे। इन्हें कंट्रोल करना है। बहुत ही अजीब सा लव कनेक्शन है। देखो ना, किसी को अगर कोई पसंद नहीं होता तो ही वो उसकी बुराइयां करता है, लेकिन इस कनेक्शन में बहुत अलग है। ये इंसान आपकी बुराइयां भी कर रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी है, आपको शो भी नहीं कर रहे हैं, और साथ ही में ये व्यक्ति आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं जैसे इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, आप इनकी लाइफ से साइड हो गए हो, तो ये अपने आप को भी थोड़ा बदल रहे हैं, ताकि इन्हें पता है इनको रिकन्सिलेशन तो आपके साथ करना है, वापस आना है ना। रीबर्थ का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है कि दोबारा से कनेक्शन ख़त्म होकर के शुरू होगा आप दोनों का, ठीक है। एक बार ख़त्म जरूर होगा, हाँ, फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ झगड़े आपके कई बार हुए होंगे, लेकिन एक बार प्रॉपरली इस बार ख़त्म होकर के तभी आपका कनेक्शन जो है इनके साथ शुरू होगा। देखिए कार्ड है, डेथ का कार्ड है, ठीक है ना। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी प्रकार का अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। उन्हें अंदर से पता है कि मैं गलत हूँ, मेरा बिहेवियर इसके साथ गलत रहा, और मेरा जो पार्टनर है उसने मेरे लिए सब कुछ किया। मतलब आपने इनके लिए इनको अप्रोच किया, कॉल किया, मनी से, तन से, मन से, धन से, आप हर तरीके से जुड़े हो इस व्यक्ति के साथ, राइट। मगर आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि इनको बदलने की बहुत ज़रूरत है, मगर ये आपको शो नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति कुछ इस टाइप के हैं जहाँ पर इनसे अगर गलती हो भी जाएगी तो ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनको एक्चुअल में पता है क्या ये थोप रहे हैं आपके ऊपर, या आपकी बल्कि उल्टा मिस्टेक्स ये निकाल रहे हैं कि आप मैच्योर नहीं हो, इमोशनली सेंसिटिव हो, ठीक है। और अगर ये कनेक्शन में वापस आते हैं तो दे फील दैट उनसे बात उनसे बहुत कुछ आप शायद एक्सपेक्ट करोगे, बहुत कुछ, ठीक है। जैसे कि आप इनको फोर्स करोगे बात करने को, टाइम देने को, घूमने को, और एक सीरियस कमिटमेंट मांग सकते हो आप, है ना। तो कि मुझसे मिलो, मुझे सीरियसली कमिटमेंट दो, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, इनको लग रहा है कि आप इनसे लिस्ट है, आप वो चीज़ें इनसे डिमांड करोगे। सो मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दो, कुछ आप ऐसा बोल सकते हो इस इंसान को, ऐसा लग रहा है। या मुझसे शादी कर लो, टाइम अटेंशन मांगोगे, तो कहीं भी जाओगे ये आपको हर बात की रिपोर्ट दे, कुछ आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इनको ये पता है ना। आप इमोशनल हो सकते हो मेरे व्यूअर्स, ठीक है। मे बी हाई पॉसिबिलिटीज़ कि अगर और नज़दीकियाँ बढ़ गई आप दोनों की तो आपको इनकी आदत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं। यहाँ पर रीडिंग देखते हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट हुआ था, वो चीज़ें पूरी नहीं की गई इनकी तरफ से, आपकी तरफ से एकदम से कोई कन्फ्लिक्ट हो गया आप दोनों के बीच में। और ये अभी यही सोच रहे हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कमिटमेंट देना पड़ेगा, और साथ ही में आप इनको सीरियस कनेक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम पास मटेरियल नहीं हो और आपको एक सीरियस कनेक्शन में ही आना है इनके साथ, ठीक है ना। सब कुछ जानते हुए आपके पार्टनर बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इस कनेक्शन में आने से इनको बहुत कुछ देना पड़ेगा। उनको लगता है जैसे आप पास्ट में थे ना, वैसे ही आप अभी तक हो। उनको ऐसा फील होता है कि आप आज भी वहीं वेट कर रहे हो इनका, और दूसरे पल ये सोचते हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, इतना टाइम बीत गया है तो आप तो रह नहीं पाते थे।
तो क्या आपकी लाइफ में कोई आ चुका है क्या? क्योंकि इनके शक के घोड़े बहुत चल रहे हैं, इनको बहुत शक हो रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई आ चुका है, कुछ तो हुआ है बड़ा पास्ट में जिससे डील करना पॉसिबल नहीं है। और इस सिचुएशन के बाद पैचअप होना आप दोनों का, इतना कुछ कन्फ्लिक्ट हो गए, इतना झगड़ा जिसमें शायद आप लोगों के घर के लोग भी इन्वॉल्व हुए, उनको पता चला कि एक स्मूथ चलता हुआ रिश्ता एकदम से ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे में पैचअप तो मुझे यहाँ पे जल्दी ईजिली नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनका आपके साथ पैचअप इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में मे बी जैसे मैंने बताया कि लाइक कोई तो है, 100% उनको फील हो रहा है कि किसी के साथ आप हो या कोई व्यक्ति आपसे बहुत अट्रैक्ट हो चुका है। आई कैन सी आप और ज़्यादा पहले से ना अट्रैक्टेड और स्ट्रॉन्ग बन गए हो। शायद आपने कुछ करियर में भी ऐसा किया है कि ये इंसान देख के बहुत हैरान है। इनको पता है क्या था, इनको ये था कि ये पास्ट में आपको ठुकरा देंगे। आप रोते हुए इनको अप्रोच कर रहे थे, इनको था कि आप एक साइड पे बैठ जाओगे और डाउनफॉल आएगा आपकी लाइफ में। बट यहाँ तो उल्टा हो गया है। आई थिंक मेरे व्यूअर्स ने कुछ किया है, अपने करियर में ग्रोथ की है, जिसकी खबर इन तक पहुँच रही है। ये आपको सोशल मीडिया से देखते हैं और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप, और ये परेशान भी हो रहे हैं कि आपने इस कनेक्शन के टूटने के दौरान ही इतना कुछ ग्रो कैसे कर लिया, आप आगे कैसे बढ़ गए और क्या रीज़न है आपकी सफलता का। तो ये अंदर से ना दुखी भी है कि रिलेशन ख़राब होने के बावजूद भी आप इतना आकर्षित कैसे बन गए, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन गए, आप लोग आपके प्रति देख के इतना आकर्षण क्यों महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे, मे बी आप लोगों के ना कोई प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि दशाएं बदली है, जो कि आपके फेवर में गए हैं, ठीक है ना। कभी ये सोचते हैं भूल जाना चाहिए आपको, ये ऐसा भी सोचते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनके अंदर यही है ना, मैंने कहा ना कि ईगो प्रॉब्लम है। आप आ नहीं रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और इनको अपनी लाइफ में लव रोमांस चाहिए ही चाहिए। तो ये सोचते हैं कि भूल जाना चाहिए, लेकिन ये भुला ही नहीं पा रहे। इनको ऐसा हो गया आपके पार्टनर को कि इनकी लाइफ में बहुत लोग आए हैं गए हैं। देयर इज़ नो, आई मीन अनडाउटेडली मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ है। एंड अभी भी इनके पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, लेकिन ये उन ऑफ़र्स को ना मतलब एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। ये जस्ट चाहते हैं, इनके दिमाग में एक ही छवि बनी है, वो है आपकी। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण की गोपियाँ तो हज़ारों थी, पर राधा के साथ जो कनेक्शन था वो अलग ही था। तो यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरीके का मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, ओके, काफ़ी कनेक्टेड है। कुछ दूसरे डेक से भी मैं कार्ड लेना चाहती हूँ, देख लेते हैं कि क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जो पर्सन है इनके दिमाग में भी और क्या चल रहा है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है इनकी। अगर इतना प्यार है तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द फूल, a page of cups, 5 of wands, the empress, pentacle। ओके, सो गाइज आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है। इन्हें ये लगता है कि आपने इतनी कम उम्र में जो अचीवमेंट हासिल किया है वो एक बेमिसाल वाली बात आपने करी है, और जो कि इतना आसान नहीं होता। आपको एज एन एम्प्रेस देख रहे हैं, देख सकते हैं आप कार्ड। या आपको ऐसे देख रहे हैं कि जहाँ पे आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके पास सब कुछ है, लग्जरी लाइफ है, अच्छा काम है, अच्छी फैमिली है, बैकग्राउंड है, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। और ये आपकी ब्यूटी से, आपके माइंड से, आपकी ऑरा से काफ़ी ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपके पार्टनर, ठीक है। इनको ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सेपरेट नहीं हो सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं सकते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। क्लियरली आई कैन सी कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और मे बी पास्ट में
आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। बहुत ही गंदी तरीके से किसी और इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि क्लैशेस हुए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं। देख रहे हैं आप कार्ड में, किसी और की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए हैं और ये कनेक्शन में पॉज लग गया है। मैं ख़त्म नहीं बोलूँगी, ये पॉज है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो और यहाँ पे ये व्यक्ति भी मिररिंग एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो एक जैसा। ओके गाइस, मैं ये भी देख रही हूँ आप दोनों कनेक्शन में तो देखो आओगे ही आओगे, और ये सब ना सडनली होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है बदल चुके हैं, बहुत सुधरना चाहते हैं, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरह सुधर गए, नहीं, बट हाँ कोशिश है। और अगर ये प्ले बॉय टाइप के पर्सन थे तो अब ये वो सब चीज़ें साइड करके आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। सेल्फ हीलिंग की जा रही है, जहाँ पे इन्हें पता है कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा इनका आपके साथ। ठीक है, पास्ट में इस इंसान ने आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला है, अब नहीं खेलना चाहते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, सीरियस है। ठीक है, और आपके साथ एक जुड़ाव है। आपके पार्टनर सीरियसली कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा एक सीरियस है, अटैचमेंट है इनको आपके साथ। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा एक आकर्षण, एक तड़प है इनके अंदर कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। वो बहुत चेंज हो गए हैं। ये दूरियां जो है, ये जो बात नहीं हो रही है, या आप बात नहीं कर रहे हो, है ना, जो भी है, इस सब चीज़ों ने ना इनको बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले जैसे तो नहीं है। पहले जैसे नहीं है, क्योंकि इनको वैसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा जो टू मच ये अपने पैटर्न में थे, जहाँ पर आप इन्हें बहुत मना रहे थे, है ना, आप इन्हें समझा रहे थे, मगर ये व्यक्ति कहाँ समझ रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे। ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि इनको कंट्रोल करना था, इनको बॉस बनना है, सुपीरियर बन के रहना है। ठीक है ना, इस दूरियों से ना गाइस मेरे व्यूअर्स बेनिफिट ही हुआ है। ठीक है, आप दोनों के बीच में आई कैन सी एक कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो एक प्यार है वो बढ़ेगा एंड देयर आर चांसेस आपके पार्टनर बहुत जल्दी सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको। ठीक है, अचानक से। हालांकि ये बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चलाना चाहते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ों को चलाएं। ठीक है, आपके घर या आपकी लोकेशन में आ सकते हैं, आपको कहीं सरप्राइज़ दे सकते हैं, कहीं पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड के बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, कहीं भी आ सकते हैं ये। ठीक है, और आपको सरप्राइज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काइंड ऑफ मे भी हो सकता है पास्ट में इन्होंने कोई बुके दिया था आपको, फ्लावर, राइट। तो ये वो चीज़ें, बुके की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, जहाँ पे ये आपको फ्लावर दे सकते हैं, कोई गिफ्ट लेकर के आ सकते हैं, आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर तो आपका बर्थडे आ रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि बर्थडे एनिवर्सरी पर भी आपको विश कर सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस। देखो, इनकी करनी इनके साथ है, कर्मा इनको मिला है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टू मच करते हैं, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो, ठीक है, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा ना भाव खाने लग जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है। ये व्यक्ति आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं, काइंड ऑफ ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पास्ट में चाहते तो रिश्ते ठीक हो जाते, लेकिन ठीक नहीं किए, और वो एक मतलब इनकी खुद की मिस्टेक की वजह से हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइक मिस्टीरियस हो, अपनी बातें नहीं बताते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके चारों तरफ कैमरा लगा दिए गए हैं, जहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप बेसिकली हो क्या। अगर आपने कोई बात इनसे छुपाई है ना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे ये भी कह रही है, अगर तो आपने कोई बात इनसे छुपाई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इनके दिमाग में ये भी है कि लाइक क्यों, क्या रीज़न है। मैंने कहा ना, किसी प्रकार की कोई अथॉरिटेटिव जॉब में हो सकते हैं, जहाँ पे इनको कंट्रोल करना, इनको जांच करना, इनको डीप में जाना एक मतलब इनकी हैबिट बन चुकी है। ठीक है, देयर आर हाई चांसेस आपके पार्टनर को किसी प्रकार का कर्मा मिला है। ठीक है, और इनके साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं जब से
कहते हैं ना एक लेडी लक होता है, तो वो लेडी लक के जाने के बाद वो सब चीज़ें इनकी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर क्या है ना, ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। जो भी इनको कर्मा मिला है या मतलब इनके साथ चीज़ें बुरी हो रही है, वो चीज़ें एटलीस्ट बुरी बंद हो जाए। देखो बद्दुआएँ जो होती हैं या किसी के लिए हम वो तभी लगती है कि कलयुग का टाइम है जब वाकई में सामने वाला इंसान चीटिंग करता है या गलत काम करके जाता है, ठीक है। तो आई कैन सी सॉरी गाइस, आई कैन सी कि ये व्यक्ति ना अभी डरे पड़े हैं। कर्मा तो इनको मिल गया है, क्योंकि देखो जीते जी कर्म भुगत के जाना है। अभी इन्होंने गलत किया है तो इनके साथ भी देखो चीज़ें गलत होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो सकते हैं, इनका ऐसा नेचर हो सकता है जहाँ पर ये बहुत चीज़ें इग्नोर करते हैं। वो सब पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ ये सही थे, और वो हर पॉइंट इग्नोर करेंगे जहाँ वो गलत है। सेल्फ प्रोटेक्शन में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ रियली अ कंट्रोलर, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, एम्बैरेस हैं। जो भी इनके एक्शन रहे पास्ट में, ये आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को बेसिकली ठीक करना चाहते हैं, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू चेंज, और इनको कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। अपने नेचर पे काम कर रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, एटीट्यूड पे काम कर रहे हैं। सो जो भी अपकमिंग कन्फ्लिक्ट आ सकता है, अपने नेचर पर ये काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी एक वैलिडेशन एक ऐसा पाना चाहते हैं जहाँ पर ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको कोई गिफ्ट्स या आपको कोई ऐसी चीज़ों से इम्प्रेस करेंगे जहाँ पे ये आप दिखाएंगे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है ना। एंड ट्रस्ट बैक करने के लिए ये पर्सन चीज़ें कर सकते हैं। इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ये देख रही हूँ, देखो जो कुछ भी डैमेज किया है ना इस इंसान ने, ये वो सब ठीक करना चाहते हैं। दे नो कि आप सही हो, वो गलत है, बट एक्सेप्टेंस मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। मैं शुगर कोटेड बातें नहीं करूँगी, मैं वही बात बताऊँगी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति जब इनके हाथ से कोई चीज़ चली जाती है ना, तो ये अपना लास्ट कहते हैं ना पैतरा आजमाते हैं। चांसेस हाई है यहाँ पर रिकन्सिलेशन के आप दोनों के, क्योंकि चांसेस इसलिए हाई है रिकन्सिलेशन के क्योंकि ये डेस्परेट हो रहे हैं, ऑब्सेशन है इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए, ठीक है। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, इनको बेस्ट रहना है आपकी नज़र में। ये मक्खन नहीं लगाएंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, ये अपने में रहने का एक्ट कर सकते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा आप इनकी लाइफ में आओ या ना आओ, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। रिवेंजफुल वाइब्स है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, ये आपकी नज़र में हीरो बन के आना चाहते हैं, ये ऐसा फील कराना चाहते हैं कि वो केयर नहीं करते हैं, और इन रियलिटी ये बहुत केयर करते हैं। ये व्यक्ति इन रियलिटी केयर करते हैं और साइलेंस में रोते भी हैं, अंडरस्टैंड। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है इनको आपके पास आना है, मगर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है पर दिखाते नहीं है ये इंसान। प्रॉपर ऐसा दिख रहा है ईगो पावरफुल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने को राइट बोल सकते हैं, कैसे डोमिनेट कर सकते हैं। ये कैसे इंसान है, मुझे तो आपके सामने देखो, आप आने से पहले ही, ठीक है ना, तैयारी करके ही आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति बन करके आना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, बहुत इम्प्रेसिव हूँ। कुछ टेक्निक्स लगा रहे हैं, माइंड गेम्स बहुत करते हैं, ब्लेमर हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को परफेक्शनिस्ट शो करना चाहते हैं, इनको डर है कि कहीं आपने इनका इम्परफेक्शन फेस तो नहीं देख लिया, क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि इनकी कमी आपको पता चले, क्योंकि इन्हें आपके सामने बेस्ट बन के रहना है। बहुत सारी बातें निकल के आ रही है गाइस। ये अंदर से बहुत डरे हुए हैं, शायद इन्होंने पास्ट में आपको कुछ ऊट पटांग बोला था, और इनके अंदर की जो कमी है ना,
वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत लग रही है कि इन्होंने ऐसा आपके साथ बिहेवियर किया ही क्यों था। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज़ वेरी 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 मच ऑब्सेस्ड। और ये अपने में अभी रहने का सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, ये अपने में रहने का बेसिकली एक्ट कर रहे हैं। ओके, मे बी रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपको कुछ बोल दिया था जो आपको बहुत हर्ट हो गया है, बहुत गिल्ट में है ये। मैंने कहा ना, एम्बैरेसिंग है एकदम से। कोई इम्पल्सिव एक्शन किया इन्होंने कि अब सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको वो पॉइंट क्यों दिया, इन्होंने वो मौका क्यों दिया जहाँ पे ये आपकी नज़र में गलत बन के बैठ गए। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में। इनके दिमाग में यही चलता रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव दिख रहे हैं आपके पार्टनर। गलती किसी की भी हो, ये डिफेंसिव बनना चाहते हैं क्योंकि इनको बेस्ट बनना है, इनको सबकी नज़र में दी बेस्ट रहना है। अंडरस्टैंड। और हाँ, आप लोगों का रिकन्सिलेशन का चांसेस इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अब ये इंसान ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। इनको बस एक्शन लेना है, आपसे मिलना है, मीटअप करना है, बात करनी है। कन्फ्लिक्ट दोबारा होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ एरिया में बहुत वेल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इनके अंदर इनसिक्योरिटी इशू है, आई कैन सी। वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं कि सिर्फ आप उनकी बातें सुनो। ठीक है ना, बहुत कुछ चीज़ें चल रही है इस इंसान के दिमाग में। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर लेवल में मे बी इक्वल नहीं है, वो सेम लेवल पर आना चाहते हैं। तब तक के लिए ये इंसान ने आपको शो नहीं किया होगा, बट मन में इनके ये है, ये कंपटीशन दे रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। इस इंसान को आपसे एक तारीफ़ चाहिए, एक सर्टिफिकेशन चाहिए। आपने इनको तारीफ़ कर दी, सर्टिफिकेशन दे दिया कि आप बेस्ट हो, तो बस इनके मज़े हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पर्सन 100% बेटर बनना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि ये हर चीज़ में आपकी एक सर्टिफिकेशन चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में। ठीक है, आपको इम्प्रेस करना, आपको बेस्ट देना, आप मतलब ये बेसिकली आपको अपना बनाना चाहते हैं। और हाँ, जिनके दिमाग में ये चल रहा था, हाँ दीदी, कि क्या ये मतलब हमारे साथ अच्छे रिलेशन में है, डीप कनेक्शन में है, तो हाँ है ना, तभी तो ये इतना टाइम लगा रहे हैं, सोच समझ के आ रहे हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आप ये वो सब पे इन्होंने अच्छी स्टडी करी है। इनको पता है यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इसलिए आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। एक सीक्रेट कंपटीशन में रहना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बॉस है आपके, ये फादर फिगर है। ऐसा मतलब कहते हैं ना, बाप बाप होता है ना। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं ये हूँ। ये आपसे नफ़रत नहीं करते, बट पुष्पा नहीं झुकेगा, समझ गए। तो ये कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। आप उन्हें तारीफ़ करते रहो, आप उनके पास आ जाओ, ये ऐसा चाह रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग फील करते हैं जब आप इनकी तारीफ़ कर देते हो। आप इन्हें जब कुछ सातवें आसमान पे चढ़ा देते हो कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं, तुम अलग हो, है ना। या ये चाहते हैं कि आप किसी से बात ना करो, आप बस इनके बन के रहो। इन्हें खुद से आना मंजूर नहीं है, आपको खोना चाहते नहीं हैं, कनेक्शन को सही से स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी इस इंसान की लाइफ पूरी तरीके से मैस बनी पड़ी है, मगर ये व्यक्ति अगले 5 दिन में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले 5 घंटे में मैसेज आ सकता है, आपको कोई आईडी से कोई भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो ये इनके मन की स्थिति चल रही है, जहाँ पे ये आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते, पाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी ब्यूटी विद ब्रेन, अलग ही माइंड है आपका। ठीक है ना। मगर यहाँ पर इनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि ये तो जी नवाबजादे हैं, है ना, ये तो राजा बने पड़े हैं, और ये इनकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, छोटे बन जाएंगे अगर ये आपकी तरफ आ गए तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके दोबारा से रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे बहुत हाई दिख रहे हैं। ठीक है, और मैं अब तीसरा डेक यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था डिटेल रीडिंग है गाइस। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके दिमाग में जो चल रहा है, ये एग्जीक्यूशन क्या करने वाले हैं और कब तक करेंगे। ओके, देखो, अगर आपने कोई विश मांगी थी, ठीक है ना, वो रियल होने वाली है।
क्योंकि जो विश आपकी थी मैं देख रही हूँ वो ये भी चाहते हैं। और ये जो आप दोनों का जो जोड़ा है, जो जोड़ी है, ये दी बेस्ट जोड़ी अभी तक की कहलाई जाएगी अगर आप दोनों मिल जाते हो तो। क्योंकि ये इंसान अपने पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, इन्हें पता ही गलत है। ये अपने पे काम करके ही आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ कह रही है कि आपको बस लेट गो करना है और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। सही वक्त सही समय पे ये इंसान आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको एक रानी की तरह मानते हैं। ये इंसान आपको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, सेंसेबल हो, जनरस हो, प्रैक्टिकल हो, मटेरियलिस्टिक हो। ओके, बेसिकली यहाँ पे शुक्र की एनर्जी आई है। यहाँ पे ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ड्रामा हुआ था, वो किसी और की वजह से हुआ था। वो कन्फ्लिक्ट ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे टॉक्सिक जो पैटर्न्स में थे आप, वो आप उससे निकल रहे हो। यूनिवर्स यहाँ कह रही है आपको अपने डिसीजन जो भी आप ले रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आने वाले टाइम में कुछ मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा मैजिक आएगा। अ मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ। व्हाट यू नीड टू बी सक्सेस विल मैनिफेस्ट। आपको बस मैनिफेस्ट करना है और अपने ऊपर बिलीव करो। यू कैन डू इट, अंडरस्टैंड। हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो कि ये इंसान आपको दोबारा रिविज़िट करने वाला है, बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पे हाई चांसेस दिख रहे हैं रिटर्न ऑफ पीपल, रोमांस फ्रॉम योर पास्ट। ये कोई नया लव नहीं आने वाला। आप पास्ट जो भी आप जिसके लिए रीडिंग देखने आए हैं वो आ सकते हैं आपके लिए, और जो ये पास्ट लव के लिए यहाँ पे आया है, पास्ट लव आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ये इंसान पास्ट को बहुत देख रहे हैं और माफ़ी चाह रहे हैं, भगवान से बहुत बार माफ़ी मांग रहे हैं। ये एक मौका चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप ठीक हो जाए। इन्हें क्लैरिटी आ चुकी है, इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। अब ये चीज़ों को सुधार के आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ। आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ आने के लिए। मेडिटेशन चल रहा है, उनकी अंदरूनी डिज़ायर क्या है वो ये देख रहे हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड पार्टी के चक्कर में ये रिलेशन उन्होंने ख़राब किया था, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ वो इतना खुश नहीं है। थर्ड पार्टी को साइड कर रखा है, ठीक है, और वो अपने दिल की बात सुन रहे हैं। इट्स टाइम फॉर एक्शन। उनको इंट्यूटिवली क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है और ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कमेंट्स में प्लीज़ बताना। कईयों के कमेंट्स आए थे कि रीयूनियन हो गया दीदी, मेरे पार्टनर का कॉल आया, मैसेज आया। जितनों का भी होने वाला है नेक्स्ट 5 डेज़ में, आप प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि ये 5 to 8 डेज़ मान के चलो आप। 9 अप्रैल तक की एनर्जी है जहाँ पे बहुत कुछ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए लड़ेंगे, फोकस्ड हैं, ठीक है, डिफेंसिव है, जैसा कि मैंने रीडिंग में बताया था। वही कार्ड दोबारा कंफर्मेशन आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर ने जो कुछ किया वो उसके लिए एक तरह से सॉरी मांगेंगे, ठीक है, बट अभी नहीं। मौका देख के वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या आप दोबारा से उनके साथ इस कनेक्शन में आ रहे हो, क्योंकि ये चाहते हैं आप इस कनेक्शन में दोबारा से आ जाओ, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए आज के लिए, ठीक है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, सो डैट कि मेरी जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली आता रहे, ठीक है। दूसरे चैनल को मैं एक्टिव करने वाली हूँ, उसका लिंक नीचे डाल दिया है, ठीक है, टैरो वर्ल्ड 111 का। एंड जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी है ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए।